नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी खूनी राजनीति भारत में शुरू हो गई है जिसमें किसी का भला नहीं बल्कि हत्याएं कर देने का है। एक रक्त चरित्र छिपा है, एक ऐसा रक्त चरित्र जो वोट बैंक पैदा करता है, एक ऐसा रक्त चरित्र जो आपके अंदर नफरत पैदा करता है। सत्ता का सिंहासन पाने के लिए किसी का भी रक्त बहवाना, यही शायद सत्ता की नियति हो गई है और यह चीज हम एक लंबे अरसे से देख रहे हैं। अब यह बात करते वक्त मैं बताता हूं कि आप देखिए आज की घटना है बंगाल में। एक दिन दो दिन पहले जिस तरीके से घटनाएं होती हैं, लगातार हो रही थी 2-3-4 दिनों से, और जिस तरह से हुआ, और बंगाल में टीएमसी के एक नेता की जो है वीरभूम में तृणमूल के एक नेता की हत्या कर दी गई। स्टेट हाईवे पर वो जा रहे थे और जाते वक्त उनके ऊपर बम फेंका गया और उनकी मौत हो गई। उन तृणमूल नेता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की झड़प हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति थी, चुनावी और दूसरे कारणों से रंजिश थी। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें रास्ते से हटाने के लिए बम फेंके गए, दूसरे हमले किए गए, सारी चीजें हुई। नतीजा यह हुआ कि अब जब उनका निधन हो गया तो उनके समर्थक भी उत्तेजित हुए और उन्होंने भी हमला कर दिया। और स्थिति यह हुई कि जो लोग थे उन पर हमलावर थे, जो है भादु शेख हैं जिनकी हत्या हुई थी। और इस मामले में अब जब पूरा वो हुआ, पुलिस एक्शन लेती, उसके पहले बदले की राजनीति शुरू हो गई, सांप्रदायिक राजनीति शुरू हो गई और हमला हो गया। हमला होने के बाद में 10 घर जला दिए गए, जिसमें 10 लोग जो है जलकर मर गए। तो आप समझिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है। वोटों की राजनीति, वोटों की खेती आपकी लाशों पर हो रही है। कोई बड़ा नेता कभी नहीं मरता है। यदि हम गुजरात का उदाहरण छोड़ दें, जहां पर कांग्रेस के सांसद की हत्या हुई थी सांप्रदायिक दंगे में, उसके अलावा शेष, और वो भी उनकी हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि वो रोक रहे थे दंगाइयों को, और दंगा रोकने पर उनकी हत्या हो गई थी। कमोबेश यही स्थितियां हमने देखी हैं जम्मू कश्मीर में, कि जो लोग दंगाइयों को रोकते थे, बलवाइयों को, हमलावरों को रोकते थे और सहिष्णु थे, उन पर हमले हुए थे और वो उन मुसलमानों की भी हत्याएं हुई थी। कमोबेश उसी तरीके से यहां पर भी हो रहा है। तो अब कोई बड़ा नेता नहीं मरता है, मरते हैं आप। और कमोबेश यही स्थिति देखिए अभी मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश में रायगढ़ में आप ये देखिए, वहां पर आदिवासियों को जिस तरह से भड़काया गया और भड़का करके जिस तरह का माहौल बनाया गया, और वो माहौल बना करके हत्या करने के लिए प्रेरित किया गया, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद में छोटी सी झड़प, छोटी सी बात, एक बड़ी हत्याकांड में हो गई, सांप्रदायिक दंगे हो गए। तो आप समझिए कि हम कहां ले जा रहे हैं, किसकी हत्या कर रहे हैं। अपने देशवासियों को की लाशों पर हम अपनी राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, सिंहासन स्थापित करना चाहते हैं। यह रोज बरोज हो रहा है, और इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सांप्रदायिक हो गए हैं, आपकी सोच सांप्रदायिक हो गई है, आपके अंदर की सहिष्णुता खत्म हो गई है, प्रेम खत्म हो गया है, एक दूसरे को जोड़कर चलने की नीयत खत्म हो गई है, सहकार की भावना खत्म हो गई है। आप तो इसका कंपटीशन करने लगे हैं कि उन्होंने 1 मारा है, हम 2 मारेंगे, वो 2 मारेंगे, हम 8 मारेंगे, वो 8 मारेंगे, आप 18 मारेंगे। तो आप ये समझिए, जब तक यह स्थिति रहेगी, न देश आगे बढ़ेगा, न आप आगे बढ़ेंगे, न समाज आगे बढ़ेगा। आप बर्बादी के काल में समाएंगे। और आपने रक्त चरित्र को देखा है। बंगाल जिस समय उस रक्त चरित्र से जूझ रहा था, तो आपको याद होगा बंगाल बर्बादी में जा रहा था। जब उससे वो धीरे धीरे उबरना शुरू हुआ तो वो प्रगति की दिशा में बढ़ा है। लेकिन आज भी फिर वही स्थितियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठानों को स्थापित होना है। उस समय वो जो नक्सल किन्हीं दूसरों के साथ थे, आज वो ममता के खिलाफ कहीं काम कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या स्थितियां हैं। उसी तरीके से देश में तमाम जगह पे है, आदिवासियों पर काम करने के नाम पर, आदिवासियों का, वनवासियों का भला करने के नाम पर
जिस तरह से ये हिंदूवादी संगठन उनके बीच जाकर के एक नफरत के बीज बो रहे हैं, जो कि कभी नफरत नहीं करते थे एक दूसरे से, तो उसके नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। उसके बाद में आप अपने पढ़े लिखे समाज में देख रहे हैं, तमाम सारे पढ़े लिखे लोग बात करते हैं और सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं। तो आप समझिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं, देश को कहां ले जा रहे हैं। आपको सोचना होगा। हो सकता है आपका जीवन पूरा हो जाए, आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएं, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, जब रोजगार नहीं होगा, कहीं पे कोई कारोबार नहीं होगा, उद्योग धंधे नहीं पनपेंगे, दूसरी और चीजें नहीं होंगी, सुख शांति नहीं होगी, तो क्या होगा। वो बर्बादी में जाएंगे, आत्महत्या करेंगे या हत्या करेंगे, दो ही रास्ते होंगे। तो आप अपने बच्चों को कहां भेजना चाहते हैं। भारत सरकार लगातार शैक्षणिक संस्थानों की फीसें बढ़ाती जा रही है। अभी आपने देखा आईआईटी की फीस पिछले 8 साल में 10 गुना हो गई थी और अब 10 गुना से बढ़ा करके किस तरीके से उन्होंने 122% और बढ़ा दी। तो आप समझिए यह किया गया है कि सीटें कम की जा रही हैं। जेएनयू में जिस तरह आपने देखा 1100 कुछ सीटें होती थी, 1175 सीटें होती थी एमफिल और पीएचडी की, वो 197 कर दी गई हैं। तो आप समझिए आपके पढ़ने के अवसर छीने जा रहे हैं, आपकी बुद्धिजीविता के अवसर छीने जा रहे हैं, आपके विद्वान बनने के अवसर छीने जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया जा रहा है, आपको बनाया जा रहा है आतंकवादी, आपको बनाया जा रहा है असहिष्णु, आपको बनाया जा रहा है हत्यारा, आपको बनाया जा रहा है बेरोजगार, और आपके परिवार के, आपके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है और आप उसमें खुद साझीदार हो रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, समझिए, सुलझिए और उसके बाद कुछ कीजिए और सही चयन कीजिए। आज शाम 8 बजे रात को हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे सांप्रदायिकता, दंगों की आग भड़काई गई हिंदुस्तान में, किस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ी, किस तरीके से इन सारी चीजों को लेकर के दंगों का इतिहास क्या है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे और कैसे कैसे दंगे हुए और कैसे उन दंगों ने सत्ता का रूप बदला। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे रात को 8 बजे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।